सो वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। सो आज पहले तो हम कल वाले होमवर्क क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो बच्चों को डाउट आया है दैट इज सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि आपकी इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन या जो भी आपकी ज्योमेट्री है वो कौन सी आई है। सो लेट डिस्कस सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। NiCO4। ओके, NiCO4 में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? कंप्लेक्स में सबसे पहले क्या देखें? मेटल। क्या देखना है? मेटल के क्या निकाले? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकाले? तो यहां पर निकल को एक्स मानेंगे। एक CO पे कितना चार्ज होता है? 0। 4 पे कितना होगा? 0 इक्वल टू 0। तो यहां पर एक्स कितनी आ गई हमारी? 0, यानी कि यहां पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं है। अगर यहां पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। कितना होता है निकल का एटॉमिक नंबर? 28। इफ इट इज 28, व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन? Ar18 3d8 4s2। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? इफ इट इज 3d8 तो यहां पर निकल तो 0 है, जन की कोई भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं है। अगर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। चलिए इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब मुझे बताइए 3D के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? हम डेली डिस्कस करते हैं 5। 3D के कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5। क्लियर है? 4s के कितने होते हैं ऑर्बिटल्स? 1। s के कितने होते हैं? 1। क्लियर है जी? अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3D में? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3D में? 8। पहले हमें सिंगली फील्ड करने होते हैं, फिर पेयरिंग करनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी? तो आज का ना आप एक क्वेश्चन मान लीजिए जो मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये जो रूल था, ये +1 क्लास का क्वेश्चन है कि पहले हम इसको सिंगली फील्ड करते हैं फिर पेयरिंग करते हैं। तो आपका जो भी आंसर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि इसका आंसर क्या है। किस साइंटिस्ट ने ये रूल दिया था कि फर्स्टली फिल द इलेक्ट्रॉन सिंगली एंड देन द पेयरिंग विल बी डन? क्लियर है जी? चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना, देन आई विल रिप्लाई कि आपका सही है या नहीं। तो यहाँ 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। ठीक है जी? अब मुझे ये बताइए, अब इसके बाद देखना होता है लीगेंड कौन सा है। कौन सा लीगेंड है? CO स्ट्रॉन्ग। कौन सा है? अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो यहां पर पेयरिंग होगी। यस, देन द पेयरिंग विल बी डन। डन पेयरिंग। इसको मैंने इधर पेयर कर दिया, होगी पेयरिंग। अब क्या होगा इसके बाद? अब क्या होगा? ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर आके पेयरिंग हो जाएगी इनकी। 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इधर आ जाएंगे। समझ में आ गया? ये दोनों इधर आ चुके हैं, इधर पेयरिंग हो चुकी है, खाली हो गया। जब ये खाली हुआ तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इधर आके पेयरिंग होगी। क्लियर है बच्चे? अब देखिए हमारा 4s खाली हो चुका है। 4s के बाद एम्प्टी कौन पड़ा है हमारे पास? 4p। कौन एम्प्टी पड़ा है? कितने CO है हमारे पास? 4। तो कितने ऑर्बिटल्स ऑक्युपाई करेंगे ये? कौन कौन से 4 ऑक्युपाई करेंगे? फर्स्ट वाला कौन सा ऑक्युपाई करेगा? ये 4s CO। सेकेंड वाला 4p, थर्ड इज ऑल्सो 4p, फोर्थ इज ऑल्सो 4p। CO में ना कैपिटल C कैपिटल O होती है, ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप कैपिटल C स्मॉल o लिख दोगे ना दैट विल बी कोबाल्ट। क्या होगा वो? तो CO अगर लिखना है तो कैपिटल C एंड कैपिटल O लिखनी है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब नाउ टेल मी व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन इन दिस केस। क्या बनेगी हाइब्रिडाइजेशन? क्या बनी है? sp3। क्या बनी है? नाउ व्हाई दिस क्वेश्चन वाज डिफरेंट? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लीगेंड, यहां पर लीगेंड कौन सा था? स्ट्रॉन्ग। कौन सा लीगेंड था? एंड कल हमने ट्रिक याद की थी कि अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है देन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2। कौन सी होगी? बट यहां पर क्या है हमारे पास? sp3 है। sp3 की क्या आती है? टेट्राहेड्रल। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज डिफरेंट। एक्चुअली ये डिफरेंट इसीलिए बन गया क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई। अगर बाय चांस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाती तो ये भी DsP2 बन जाता। ठीक है? समझ आ गया? इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाया है, बिकॉज ये जो हमारी ट्रिक है ना उसको फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर? सो sp3 टेट्राहेड्रल। एंड इज इट डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक? डाया है या पैरा है? डायामैग्नेटिक है। ये भी हमारा अलग से हो गया। समझ आ गया ना? सो दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रिक जो हमने ट्रिक की थी। ट्रिक के अकॉर्डिंगली ये CO है, CO स्ट्रॉन्ग है, एंड अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो हमारे पास DsP2 होना चाहिए बस। बट इसकी हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है? sp3। एंड sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। क्या होती है?
एंड इवन कल हमने डिस्कस किया था कि अगर sp3 टेट्राहेड्रल है देन वो पैरामैग्नेटिक ही होगा, बट ये क्या निकला हमारा, डायामैग्नेटिक। क्या है ये, दैट्स व्हाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रिक। ठीक है जी, सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आई है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड मैग्नेटिक करेक्टर इज डायामैग्नेटिक। समझ आ गया बच्चे, क्लियर है। जो फर्स्ट एंड फोर्थ है वो तो आपका रूल ही फॉलो करेंगे, ट्रिक ही फॉलो करेंगे। सो लेट्स फॉलो द ट्रिक। आई होप आपको ट्रिक याद होगी। तो मुझे बताइए सबसे पहले Cl कौन सा लिगेंड है, इज इट वीक और स्ट्रॉन्ग, कौन सा लिगेंड है, वीक। वीक अगर है, वीक की हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp3 क्या आएगी, sp3। ज्योमेट्री क्या आएगी वीक के केस में, टेट्राहेड्रल। एंड अगर टेट्राहेड्रल वीक है तो ये कौन सा होगा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। ये यहाँ पर ट्रिक लग चुकी है हमारी। ठीक है, एंड इवन द फोर्थ वन में भी आपकी ट्रिक लगेगी। ठीक है, सो फोर्थ वन में ट्रिक क्या लगेगी हमारी, क्या बनेगा ये, CuCl4। कौन सा लिगेंड है Cl, वीक। अगेन वीक का क्या आएगा, sp3। ज्योमेट्री क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। एंड द हाइब्रिडाइजेशन विल, सॉरी, मैग्नेटिक करेक्टर विल बी पैरामैग्नेटिक। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो कि आपका सही बन रहा है कि नहीं। अगर आपका इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए एंड आई विल आंसर यू। इज इट क्लियर बच्चे, समझ आ गया। नाउ द थर्ड कॉम्प्लेक्स जो हमारा बचा है, अब मुझे ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू द ट्रिक व्हाट इट शुड बी, क्या होना चाहिए। ये कौन सा लिगेंड है यहाँ पर, NH3, स्ट्रॉन्ग और वीक। NH3 कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3 तो वीक की आती है, स्ट्रॉन्ग की क्या आएगी, dsp2 क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर 4 लिगेंड्स है ना, 4 में sp3 या dsp2 आती। अगर dsp2 है, dsp2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा ये, मैं अभी ट्रिक के अकॉर्डिंगली चल रही हूँ, इसको हम अभी ट्राई करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो स्क्वायर प्लेनर आ गया। अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो ये क्या होना चाहिए, इज इट डाया और पैरा। स्क्वायर प्लेनर वाला कौन सा होता है, ट्रिक के अकॉर्डिंगली डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये हमारा आना चाहिए। लेट्स सी कि ये तीनों चीजें हमारी आ रही हैं कि नहीं। CuNH3 4 2 पॉजिटिव, इसको करके देखते हैं। ठीक है, CuNH3 4 2 पॉजिटिव। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं अभी। हाँ जी, सबसे पहले यहां पर हमारा सेंट्रल मेटल कौन सा है, कॉपर। कॉपर की क्या निकालेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट X। ठीक है, NH3 पे चार्ज कितना होता है, 0। कितना होता है, तो यहाँ पर 4 पे 0 ही आ जाएगा। इक्वल टू क्या रखेंगे हम, यहाँ पर +2 क्या रखेंगे, X कितना आ गया, +2। कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉपर का 29। कितना होता है, 29। एंड कॉपर हमें पता है कि यहाँ पर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में आती है। अगर 29 है तो सोचने में ऐसा लगता है कि 3d9 4s2 बनेगी, बट कॉपर की एक्चुअली में क्या होती है, 3d10 4s1। ये भी हमारा +1 का भी क्वेश्चन है एंड ये हमारा 12th क्लास का भी क्वेश्चन है। ठीक है, 3d10 4s1। तो कॉपर यहाँ पर 2 पॉजिटिव है। अगर 2 पॉजिटिव है देन व्हाट विल बी रिमेन्ड बिहाइंड, बचेगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचेगा, 3d9। पहला इलेक्ट्रॉन 4s से ही बाहर जाना होता है, 3d9 बच गया। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 9। फिल कर दो। पहले कैसे फिल करने हैं, सिंगली, एंड देन द पेयरिंग विल बी डन। इज इट क्लियर। सो 3d9, उसके बाद 4s एंड 4p हमारे खाली बचे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हमारे 4 NH3 हैं, चारों ने बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो 4 NH3 को 4 कौन से ऑर्बिटल चाहिए, खाली या फिल्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल। 4 NH3 को कौन से चाहिए, 4। टेक्निकली अगर मैं अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल करूं तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रही है, अगर मैं सिंपली अकॉर्डिंग टू बेसिक रूल करूं, sp3 बन रही है ना, क्योंकि D तो खाली ही नहीं है। बट अब VBT ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, ये आ जाती है VBT की ड्रॉबैक, यहां से शुरू हो जाती है। एक्चुअली में VBT ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, VBT सेड कि इसकी ज्योमेट्री ना dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर ही है। ये बात पे VBT अड़ गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रिक हमने भी dsp2 स्क्वायर प्लेनर लिखा बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना, तो dsp2 स्क्वायर प्लेनर ही होनी चाहिए। बट यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की।
तो वीबीटी ने इसको कैसे जस्टिफाई किया कि ये DsP2 है? इसको जस्टिफाई करने के लिए वीबीटी बोलती है, वीबीटी सेड कि ये जो 3D वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला 3D वाला, ये जी जंप करके 4p में चला गया। दिस इज व्हाट वीबीटी सेज कि 3D वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया? 4p में। चलिए जी फिर देखते हैं हम जंप करवा के इलेक्ट्रॉन 3D वाला 4p में, क्योंकि वीबीटी ये प्रूव करना चाहती है कि दिस इज स्टिल DsP2 स्क्वायर प्लेनर। ठीक है जी, यहां पर जंप करवा दिया इलेक्ट्रॉन एक। जब वीबीटी ने यहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करवा दिया, तब अब हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? DsP2, D खाली हो गया ना एक, तो एक NH3 इधर आ जाएगा, एक NH3 इधर आ गया, सेकेंड NH3 इधर बॉन्ड बनाएगा, थर्ड NH3 इधर आएगा, एंड द फोर्थ वन विल बी हियर। ऐसा ही होगा ना? अगर 4 NH3 हमारे बॉन्ड बनाएंगे, then the hybridization will be DsP2 and geometry will be square planar and it will be paramagnetic। ठीक है, यही होगा। तो हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंगली जो हमने किया था, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट आई है, दैट इट विल बी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि ट्रिक के अकॉर्डिंगली ये डाया होना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पर हम चेंज करके क्या कर देंगे? इट विल बी पैरामैग्नेटिक। बस यही हमारा डिफरेंट आया है। ठीक है, ये तो तीनों चीजें ही हमारे दोनों ही ये डिफरेंट आती हैं ट्रिक के अकॉर्डिंगली, ये बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। वीबीटी ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया? व्हाट वीबीटी सेज कि 3D वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया? 4p में। कहाँ चला गया? 4p में। ठीक है, बट अगर 4p में चला गया तो इस एक्सप्लेनेशन की लिमिटेशन क्या है? ये वीबीटी ने जो भी एक्सप्लेनेशन दी है ना, गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ये 4p में चला गया, मुझे ये बताइए एनर्जी किसकी ज्यादा है? 3D की ज्यादा है या 4p की ज्यादा है? 4p की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि 4p जो है उसकी ज्यादा एनर्जी है 3D से। सो जो इलेक्ट्रॉन 4p वाला है, इसको बाहर निकालना इजी है, यानी कि इट विल बी इजिली रिमूव्ड। पहले कॉपर क्या था? कॉपर 2 पॉजिटिव। अगर इसके एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉपर 3 पॉजिटिव, अगर इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। दोबारा समझो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस एक्सप्लेनेशन? वीबीटी सेज दैट कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 स्क्वायर प्लेनर ही होनी चाहिए, बट टेक्निकली DsP2 स्क्वायर प्लेनर नहीं बन रही थी बिकॉज देयर वाज वन इलेक्ट्रॉन। सो वीबीटी ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया? वीबीटी सेज दैट कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जा रहा है? 4p में। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके 4p में चला जाएगा तो यहां पर हमारी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 बन जाएगी। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर इलेक्ट्रॉन 4p में चला गया, 4p की एनर्जी क्या है? 3D से ज्यादा, एंड जो इलेक्ट्रॉन 4p वाला है, इट इज इजी टू रिमूव। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इट इज इजी टू रिमूव। अगर इजी टू रिमूव है तो कॉपर 2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर 3 पॉजिटिव में। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता एक्सपेरिमेंटली, इसलिए ये जो भी एक्सप्लेनेशन वीबीटी की थी, दिस वाज रॉन्ग। समझ में आ गया? सो लेट्स लुक एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। यानी कि यही वाला कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे थे हम, CONH3 2 पॉजिटिव, यही डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमारे पास क्या आया? अकॉर्डिंग टू वीबीटी 1 3D इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम्ड टू मूव टू 4p ऑर्बिटल। हमने अभी देखा कि एक 3D इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 4p में चला गया। 4p में जब 4p में चला गया तो 3D एक खाली बच गया। 3D खाली बचे तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? DsP2 स्क्वायर प्लेनर। समझ में आ गया? यही मैंने अभी आपको बताया ना कि 3D वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया? 4p में, एंड उसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ चुकी है? DsP2 स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है जी? बट इस जो एक्सप्लेनेशन है जो वीबीटी ने अभी दी है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस एक्सप्लेनेशन? द प्रॉब्लम इज 4p ऑर्बिटल्स आर हायर एनर्जी। मैंने अभी आपको बताया किसकी एनर्जी ज्यादा है? 3D की या 4p की? 4p की। अगर 4p की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स इन 4p शुड बी रिमूव्ड मोर इजिली देन 3D। 4p वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? इजी टू रिमूव। अगर 4p वाला इलेक्ट्रॉन इजी टू रिमूव है, कंप्लेक्स शुड बी इजिली ऑक्सीडाइज टू कॉपर 3 पॉजिटिव। कंप्लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर 3 पॉजिटिव में। जो पहले कॉपर 2 वाला था, अब क्या बन जाएगा? कॉपर 3। बट एक्सपेरिमेंटली दिस डजंट हैपन। एक्सपेरिमेंटली ये चीज होती ही नहीं। सो ये जो भी एक्सप्लेनेशन थी, हेंस दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी।
समझ में आ गया व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द कॉम्प्लेक्स? सो लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। हम क्या कर रहे थे, हम वीबीटी में डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली में, हमारी ट्रिक लगा के हम इन सब मॉलिक्यूल जो होमवर्क वाले थे उनको सॉल्व कर रहे थे। हमने जब इनको सॉल्व किया हमने देखा कि 90% केसेस में तो ट्रिक लग जाती है, बट देयर आर फ्यू केसेस जिसमें ट्रिक नहीं लगती, जैसे कि CO4 वाला, ये याद रख लेना, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है सिर्फ पास होना है या जल्दी जल्दी सॉल्व करना है तो आप ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक लगाने में जो अलग अलग है ट्रिक से, वो एक तो है CO वाला, ये ध्यान रख लेना, CO वाला अलग है, ठीक है जी। ये टेट्राहेड्रल में अलग है। एंड हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अलग कौन सा आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारा यहाँ पर मेनली हमारे ऑलमोस्ट सारे ही फॉलो कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अलग नहीं आया था, ठीक है जी। यहाँ पर तो पूरी की पूरी ट्रिक हमारी फॉलो कर रही है, बस सिर्फ डाया पैरा वाला ही अलग आता है। मैंने बताया था जैसे इसमें हमारा पैरा आ गया जबकि ये डाया आना चाहिए था, क्योंकि D2sp3 वाला डाया होता है, ठीक है। सो ओवरऑल हमने ये देखा कि हमारी ट्रिक जो है दैट इज 95% इट इज ओके, गुड है। मतलब इसमें तो लगी रही है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो सिर्फ यहाँ पर डाया पैरा का होता है, वो भी एक में ही अलग गया, बाकी सब में ट्रिक लग गई, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारी ट्रिक कहां पर नहीं लगी, एक तो हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स CO वाला, वो भी क्योंकि CO न्यूट्रल है, एक ये वाला हम करके देख रहे हैं सारा CuNH3 पॉजिटिव। ये जो CuNH3 है, दिस कॉम्प्लेक्स इज स्पेशल। क्यों है ये स्पेशल? क्योंकि टेक्निकली sp3 बन रहा था, बट VBT अकॉर्डिंगली क्या है, ये DsP2। अगर DsP2 है तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। VBT ने कैसे एक्सप्लेन किया कि 3D वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया, 4p में। एंड 4p की एनर्जी क्या है, मोर। अगर 4p की एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन 4p वाला क्या होगा, इट विल बी इजिली रिमूव्ड। अगर 4p वाला इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव्ड हो जाएगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर। एंड ये जो एक्सप्लेनेशन थी, क्या ये सही है VBT की एक्सप्लेनेशन? नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता, कॉपर टू ही रहता है। तो अब VBT फिर खतरे में आ गई। VBT कहती मैं एक्सप्लेन तो करूंगी ही करूंगी। तो VBT ने क्या बोला, सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या दी VBT ने? VBT सेज दैट कि मान लीजिए हमारे पास ऐसे 3D के 5 ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन कितने थे, इधर भी थे हमारे पास, ये एक इधर था, एक 4s है, ठीक है, उसके बाद 4p है, उसके बाद क्या है हमारे पास 4d, ठीक है। VBT की सेकंड एक्सप्लेनेशन थी, VBT कहती कि 3D को मत ही छेड़ो, 3D को अब टच ही मत करो। अब सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 4s में, ठीक है। 4s में हमारा पहला जो NH3 है वो बॉन्ड बनेगा। सेकंड किस में बॉन्ड बनेगा, 4p में। थर्ड भी किस में बनेगा, 4p में। एंड फोर्थ में किस में बन रहा है, 4p में, ठीक है। यानी कि सॉरी 4s वाला नहीं, ये 4s वाला था, एक 4p हमने खाली छोड़ना है, वेट। एक्चुअली में VBT सेज दैट कि फर्स्ट तो यहां पर ही बन जाएगा, ठीक है। सेकंड 2p में बन गए, एंड थर्ड वाला एक कौन सा है, फोर्थ वाला कौन सा यूज कर लेगा, 4d। VBT सेज दैट कि आप पता क्या करो, एक ऐसे यूज कर लो, 2p यूज कर लो, एंड आगे वाला d यूज कर लो, sp2d कर लो, तब भी ये स्क्वायर प्लेनर बन ही जाएगा। दिस इज व्हाट VBT सेज। बट एक्चुअली में ये भी एक्सप्लेनेशन कॉन्ट्रोवर्शियल ही है। कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि ये वाला p क्यों छोड़े हम भाई, ठीक है। जब अब तक हमने जितने कॉम्प्लेक्स किए सब में sp3 किया है, तो ये वाला p क्यों छोड़े हम? तो VBT की दोनों ही एक्सप्लेनेशन इज कॉन्ट्रोवर्शियल। ये वाली तो वैसे ही एक्सपेरिमेंटली ही हमारी गलत हो चुकी है, एंड ये जो एक्सप्लेनेशन VBT ने दी है कि एक 4s यूज कर लो, 2p यूज कर लो एंड एक d यूज कर लो, ये वाली वैसे ही गलत है, कॉन्ट्रोवर्शियल है। क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल है? क्योंकि sp2d बन जाएगी। sp2d चाहे वो स्क्वायर प्लेनर है, बट स्टिल ये वाला p हमने एक छोड़ दिया, सीधा d में चले गए, ठीक है जी। सो दोबारा यहाँ पर वापस आते हैं। सो सेकंड एक्सप्लेनेशन VBT की क्या है, VBT सेज दैट कि हाइब्रिडाइजेशन किस किस को यूज करके हुई है, 1 4s, 2 4p एंड 1 4d, जो हमने अभी देखा। 3D इलेक्ट्रॉन वैसे ही है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमें फिर मिल गई है, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने की भी जरूरत नहीं है, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल। समझ में आ गया? सेकंड क्या थी उसकी एक्सप्लेनेशन, कि आगे वाले ऑर्बिटल यूज कर लो, 4s कर लो, 2 4p कर लो एंड 4d कर लो, बट ये जो भी एक्सप्लेनेशन है दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल। क्लियर है बच्चे? यहां पर हमारी ऐसे आ जाती है VBT की, ये हमारी यहां पर VBT हमारा फेल होना शुरू हो गया था, ठीक है जी।
अब हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्री ऑफ CuX4 टू नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस। अब ये क्या है, ये वाला जो टॉपिक है ना, दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव, बोर्ड में ये कम आता है, ठीक है। PSCB में तो आता ही नहीं है बिल्कुल ही, ठीक है। अगर आएगा भी तो CBSE ICSE में वो भी कम आता है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव के लिए सिर्फ जो इतना वाला है ना हमारी ये वाली स्लाइड, दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव, ठीक है। सो यहाँ पर PSCB स्टूडेंट्स जो है ये वाली स्लाइड स्किप कर सकते हैं, बट डोंट स्किप द लेक्चर, क्योंकि अभी हमारा आगे कंटिन्यू बाकी है, हमारा पेंडिंग है। तो यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्री और CuX4 टू नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस, अलग अलग हैलाइड्स अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ये सिर्फ याद करने वाला काम है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि CuCl4 के साथ अगर NH4 लगा हुआ है, NH4 लगा है तो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर येलो कलर DS, मतलब स्क्वायर प्लेनर एंड DsP2 बनेगा। बट अगर इसके साथ CS2 लगा है तो टेट्राहेड्रल बनेगा, ठीक है। एंड इसमें भी CS2 लगा है तो टेट्राहेड्रल बनेगा। यानी कि हैलाइड्स वालों में अगर आपको पूछ लिया जाए जैसे कि CuCl4, देखने में तो लग ही रहा है ना, Cl है, वीक लिगेंड है, टेट्राहेड्रल ही होना चाहिए, बट यहां पर अगर NH4 आ गया तो आपको कौन सा बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ये वाली चीज सिर्फ कॉम्पिटिटिव में पूछी जाती है, ज्यादा बोर्ड्स में नहीं पूछी जाती, क्लियर। बट पूछी जा सकती है बिकॉज एज द लेवल ऑफ CBSE इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो दे कैन आस्क कि CuCl4 ट्रिक के अकॉर्डिंगली Cl इज वीक लिगेंड, वीक लिगेंड का क्या बनना चाहिए, टेट्राहेड्रल। बट अगर हमारे पास कैटायन NH4 है तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर प्लेनर DsP2। समझ आ गया बच्चे, क्लियर है ये वाली स्लाइड। इसमें कुछ खास आपने नहीं करना है, इसमें सिर्फ बस यही पॉइंट हाईलाइट करना है कि सिर्फ ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है NH4 वाला, वो स्क्वायर प्लेनर एंड हमारे पास DsP2 है। नॉर्मली टेट्राहेड्रल ही होती है हमारी इनकी ज्योमेट्री, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, FeCO5। अब इसको जो आपने ट्राई करना है ना FeCO5, ये आप सेम ही ट्राई कर सकते हो जैसे हमने बाकी सारे किए हैं। तो FeCO5 कितने लिगेंड्स आ गए, 5। 5 वाला हमने कोई किया है कभी, हमने कोई 5 वाला कोई भी अभी तक सॉल्व नहीं किया, एंड 5 वाला पेपर में आता भी नहीं, इसका एक ही कॉम्प्लेक्स है FeCO5। आप इसको ट्राई कर सकते हो FeCO5 को। चलिए मुझे बताइए फिर यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ठीक है। आप भी साथ साथ ट्राई कर सकते हो। क्या आएगी यहाँ पर, Fe पे X, CO पे चार्ज कितना होता है अभी मैंने बताया 0, X + 0 = 0, कितना आ गया 0, कितना आ गया हमारे पास, समझ आ गया। अगर X 0 है तो Fe ओनली Fe रहेगा। क्या एटॉमिक नंबर होता है Fe का, 26। क्या होगा हमारे पास यहाँ, Ar18 3d6 4s2, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर क्या है, हमने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखी है, मतलब इसको ही यूज करेंगे। सब कुछ सेम है वैसे तो, अलग कुछ है ही नहीं इसमें, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। 3D में 6 है, 6 मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड 4s में 2 है। नाउ CO कौन सा लिगेंड है, इज इट स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में क्या हो जाएगी, पेयरिंग, यानी कि ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर, एंड ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, ठीक है जी। ये दोनों फील्ड है, ये इधर वाला इधर आ गया, ठीक है, ये दोनों इधर आ गए, ये भी इधर आ गए, ठीक है जी। तो यहां पर अब क्या बन गया हमारे पास, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, ना यू टेल मी। आप सोचिए, पॉज कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं क्या आपकी हाइब्रिडाइजेशन आई है। DsP3, CO 5 है ना, फर्स्ट CO, सेकेंड CO, थर्ड CO, फोर्थ CO एंड फिफ्थ CO। व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, एक D, सबसे पहले D यूज किया, फिर S, एंड फिर क्या यूज किया हमने, P3, DsP3। एंड 5 अगर लगे हो, सिर्फ एक ही इसका कॉम्प्लेक्स हमने करना है, इट विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होगा ये, ना तो ये ऑक्टाहेड्रल ना स्क्वायर प्लेनर है, 5 वाला क्या है, ट्राइगोनल। मैग्नेटिक वेक्टर आप देख के बता सकते हो, डाया और पैरा, तो इसको आप खुद सॉल्व करके देखिए। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है, कोई भी इसमें कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं है, सब कुछ सेम है। बस अगर 5 लिगेंड लगे हैं तो देखने में पता चल रहा है क्या बन रही है हाइब्रिडाइजेशन, DsP3 विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। ये मैंने यही बताया है कि FeCO5 में DsP3 आएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनेगा, ठीक है जी, समझ आ गया। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर से भी हमें ज्योमेट्री पता चल सकती है। मैग्नेटिक कैरेक्टर से कैसे ज्योमेट्री पता चल सकती है, मुझे ये बताइए।
हम वही ट्रिक में वापस जाते हैं। जैसे कि हमने ये वाली ट्रिक की थी इधर, अगर मैग्नेटिक करेक्टर डायामैग्नेटिक है तो हमें क्या पता चल रहा था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। एंड अगर मैग्नेटिक करेक्टर पैरा है तो कौन सा लिगेंड होगा? वीक। हमें पता है ना कि डाया में मतलब स्ट्रॉन्ग एंड पैरा मतलब वीक, मतलब उल्टा चल रहे हैं अब हमें। एंड डाया वाला कौन सा होगा? Da2sp3, पैरा वाला कौन सा होगा? sp3d2। ये थी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। इवन हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी देखा है, अगर तो डाया है तो कौन सा होगा? स्क्वायर प्लेनर। एंड अगर पैरा है तो कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल। पता है ना हमें, ट्रिक से हम याद करते ही है ना कि जो स्क्वायर प्लेनर है जी डाया है, जो टेट्राहेड्रल है वो क्या होगा? पैरा। कहने का मतलब मैग्नेटिक करेक्टर से भी हम जजमेंट कर सकते हैं ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, सही। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक करेक्टर से, जब मैग्नेटिक मूवमेंट से हम जजमेंट कर सकते हैं कि हमारी ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, बट मैग्नेटिक क्राइटेरिया जैसे कि फॉर एग्जांपल NiCl4, बिना सोचे समझे, बिना इसको सॉल्व किए मुझे ये बताइए NiCl4 क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि Cl इज वीक लिगेंड पैरामैग्नेटिक। एंड पैरामैग्नेटिक वाला कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। कौन सा होता है ये? समझ में आ गया? Cn कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा होगा? डायामैग्नेटिक मतलब स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, बट ये किस में फेल हो गया? CuNH3 2 पॉजिटिव में। ये अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की है, CuNH3 2 पॉजिटिव। मैग्नेटिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली sp3 बन रहा है, बट VBT ने क्या बोला? इट इज DsP2। अभी हमने डिस्कस किया ना CuNH3 2 पॉजिटिव, अभी जो हमने फर्स्ट ड्रॉबैक डिस्कस की है CuNH3 2 पॉजिटिव, ये वाली। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड है। पैरा वाला कौन सा होता है हमारा? टेट्राहेड्रल। बट ये कौन सा आ गया? पैरा है, बट इट इज स्क्वायर प्लेनर। मैंने बताया था ना कि इस वाले में जी ट्रिक हमारी फेल हो चुकी है। आई हैव हाईलाइटेड इट, क्योंकि ये पैरा आ रहा है, जब बल्कि ये स्क्वायर प्लेनर है तो डाया होना चाहिए था। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स जहां पर मैग्नेटिक क्राइटेरिया हमारा क्या हो गया? फेल, क्योंकि एक्सरे के अकॉर्डिंगली इट इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है जी, सो यहाँ पर यही थी हमारी VBT की ड्रॉबैक्स कभी भी एग्जाम में नहीं आती, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि VBT क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यू जस्ट नीड टू नो इट, ड्रॉबैक्स नहीं आती। अगली थ्योरी तभी शुरू करेंगे जब आपको पता होगा कि ये थ्योरी फेल क्यों हुई है। क्यों फेल हुई? क्योंकि ये नहीं बता पाई कि कोई लो स्पिन है या कोई हाई स्पिन क्यों है। ये नहीं बता पाई कि कुछ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पैरा आ रहे हैं, कुछ डाया आई जा रहे हैं। ठीक है जी, सो VBT ने सिर्फ अपनी मर्जी से ऐसे अज्यूम कर लिया कि 3D वाला जी 4s में जा रहा है, 4p में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कुछ उसने ऐसी VBT ने अजम्पशंस मान ली। थर्ड इज कलर नहीं एक्सप्लेन कर पाई, कलर क्यों आ रहा है कंपाउंड का। फोर्थ, स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या किनेटिक स्टेबिलिटी, ये क्या होती है टर्म्स आगे डिस्कस करेंगे। इसने ये नहीं बता पाई कि कोई लिगेंड वीक है या कोई लिगेंड स्ट्रांग है तो क्यों है। ठीक है, और क्या नहीं VBT बता पाई, ऐसी इसने अननेसेसरली अजम्पशंस मानी हुई थी। ठीक है, एंड कोई भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया। ठीक है, मतलब थ्योरी तो दे दी, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया। एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट VBT के प्रेडिक्शंस के साथ मैच नहीं कर रहे थे, तो इसी वजह से VBT हमारी क्या होगी? फेल। मेन लिमिटेशन इसकी आएगी कलर की। क्या आएगी? कलर नहीं बता पाई। इसने जो भी बताया ना उसकी एक्सप्लेनेशन दे पाई। इसने ये तो बता दिया जी कि ये वाला कंपाउंड लो स्पिन, ये हाई स्पिन, बट क्यों है। इसने ये तो बता दिया कि ये वाला कंपाउंड जो हमारा होगा वीक है, ये लिगेंड स्ट्रांग है, बट क्यों है। थर्मोडायनेमिक एंड किनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर पाई। एंड जैसे कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे CuNH3 2 पॉजिटिव एक्सेप्शन है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अपनी तरफ से अननेसेसरली अजम्पशंस VBT ने मानी है कि जी 3D वाला जी 4p में चला गया, या और क्या अजम्पशन मानी इसने सेकेंड एक्सप्लेनेशन में कि 4p छोड़ दो, 4s 4p एंड 4d यूज कर लो। तो इन सब की वजह से VBT हमारी क्या हो चुकी है? फेल। एंड हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, कलर भी, मैग्नेटिज्म भी, हाई स्पिन लो स्पिन भी, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड भी, एंड स्टेबिलिटी भी। समझ में आ गया? सो दिस वाज ऑल अबाउट VBT में हमने मेनली क्या सीखा। अगर मैं VBT की बात करूं, अगर इसको कंक्लूड करना हो इन द शॉर्ट फॉर्म, तो VBT में मेनली आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो टेबल्स है ना, बस इनको याद करने की जरूरत है। ये वाले
कि अगर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ज्योमेट्री विल ऑलवेज बी ऑक्टाहेड्रल, एंड अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड दोनों लगे हो सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लगा है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन एंड डायामैग्नेटिक। एंड अगर वीक है तो sp3d2, क्योंकि D2 बाद में आ रहा है तो आउटर वाला हाई स्पिन एंड पैरामैग्नेटिक। सेकंड कौन सा करने की जरूरत है, जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 4। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया तो भी स्ट्रॉन्ग या वीक की बात आ सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2, स्क्वायर प्लेनर, डायामैग्नेटिक, एंड वीक में sp3, टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। ये 2 मेन टेबल आपने याद रखने हैं। ड्रॉबैक्स वगैरह एग्जाम में कम आती है, बट फिर भी ये वाली जो ड्रॉबैक है ना CuNH3 पॉजिटिव, इसको ध्यान में रख लेना कि वीबीटी ने इसमें क्या एक्सप्लेन किया है। वीबीटी ने यही बोला कि 3D वाला इलेक्ट्रॉन जी जंप करके 4p में चला जाएगा, एंड दिस एक्सप्लेनेशन वाज नॉट गुड। क्लियर है जी। इसकी वजह से हमारी मेनली दिस वाज द पॉइंट जिसकी वजह से वीबीटी फेल होगी। कलर नहीं बताया, स्ट्रॉन्ग वीक क्यों है वो नहीं बताया, स्टेबिलिटी नहीं बताई। ये सारा कुछ हमारी नेक्स्ट थ्योरी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको जो भी डाउट है, एंड आई विल ट्राई टू क्लियर द डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।